हाँ चलिए इधर देखिए, ध्यान दीजिए, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू का 2024 के लमसम का है, ठीक है। देखो एक एक करके आ रहे हैं। लास्ट क्लास में पढ़ा है थ्योरी ऑफ इक्वल पार्टीशन। एक मॉलिक्यूल के एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से हाफ केटी है। नो मैटर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका है, ट्रांसलेशन का है, रोटेशन का है, वाइब्रेशन का है, कुछ भी है, केटी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से। और ये बहुत ही थ्योरम है फिजिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एनर्जी ऑफ 10 रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर टी। तो एक मॉलिक्यूल के एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से हाफ केटी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से हाफ केटी। अब बताओ 10 मॉलिक्यूल है और रिजिड डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 7। तो एक मॉलिक्यूल का 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 10 मॉलिक्यूल का 70 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मल्टीप्लाई कर दो, ये 35 से हुआ तो आंसर हो जाएगा 35 केटी। बस क्लियर है। सेकेंड, 6 मोल आर्गन 8 मोल ऑक्सीजन मिक्स एट टेम्परेचर टी, फाइंड इंटरनल एनर्जी। तो हम इंटरनल एनर्जी पहला निकालते हैं, ये तो आपको पहले ही चैप्टर में बताए थे थर्मोडायनेमिक्स में। N1C1T N1CV1T प्लस N2CV2T। तो लिख लीजिए N1 6 मोल मोनो एटॉमिक, N2 8 मोल डायटोमिक। नहीं कुछ लिखा है तो रिजिड मानेंगे, ये 3 और ये 4, 29 RT, दिस इज यू, ठीक है। चलो अब पूछा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो बताए ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी चाहे डायटोमिक हो मोनो एटॉमिक हो, सब 3/2 PV या 3/2 nRT। तो 3/2 RT, एक मोल है N1 और एक मोल है N2, 3/2 nRT ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो एक का N1 मोल एक का N2 मोल, 3/2 RT। N1 मोल कितना है, N1 है 6 प्लस 8 14 7 यानी 21 RT। 21 RT क्या हो गया, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो अब क्या बचा, पूछा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी में ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को घटा दो ना, तो कितना हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड, समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, ओके। चलिए थर्ड, N1 मोल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, मिक्स विथ 2 मोल ऑफ पॉलीएटॉमिक, मिक्स विथ 2 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। N1 पॉलीएटॉमिक के साथ 2 मोल मोनोएटॉमिक मिक्स है, सो दैट मिक्सचर बिहेव्स लाइक डायटोमिक। यानी मिक्सचर का सीवी जो है वो है 5/2R, डायटोमिक का ये होता है। तो क्या होता है सीवी मिक्स, N1CV1 प्लस N2CV2 बाय N1 प्लस N2, ठीक है। N मोल्स, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F होता है उसका सीवी का क्या फॉर्मूला होता है, FR/2। तो 6R/2, दूसरा 2 मोल उसका कितना है 3R/2 बाय N+2। तो सीवी मिक्स 5/2R इक्वल टू 3NR प्लस 3R बाय N+2 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 5/2NR
प्लस 5r 3nr प्लस 3r, यहां से हो गया 2r इक्वल टू 1/2 nr। आर आर कट गया, n का वैल्यू 4 मूल। पीवाईक्यू का क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है थर्मोडायनेमिक्स से, हम पहले ही बता चुके हैं। अब बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है उसमें, ठीक है ना। चलिए 3 हो गया। फोर्थ फोर्थ उधर बनाते हैं, रुको। ठीक है, ओके। फोर्थ क्या दिया हुआ देखिए, द आरएमएस स्पीड ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो आरएमएस स्पीड कितना होता है बताओ तो, फॉर्मूला 3RT/m। आरएमएस स्पीड किसके बराबर दिया हुआ है, देखो एक्सप्रेशन इज रिटन एज 1 + 5x पावर हाफ इंटू वी एवरेज, यही लिखा हुआ। वी एवरेज का क्या फॉर्मूला है, RT/πm। ठीक है, क्लियर है। जिससे पूछेंगे वो बताना। हाँ सक्षम, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का क्या फॉर्मूला है, कौशिकी मोस्ट प्रोबेबल। इतना ऐसे मुंडी हिला रहे हो, इतना देर में देख के बता देते बोका, ऐसे मुंडी हिला रहा है। क्या है फॉर्मूला मोस्ट प्रोबेबल का, √2RT/m। जाके सब पहले रेड पेन खरीद के पूरा नोट में रेड पेन लगाओ, कौन कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ रहा है। याद नहीं रहेगा, सब भूल जाओगे, इतना फॉर्मूला है। अभी एसएचएम पढ़ाएंगे, उसमें भी फॉर्मूला है। ऑसिलेशन में करीब 20 फॉर्मूला होगा, वेव्स में करीब 20 फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं, ये जुल्म है, इस जुल्म से लड़ना है हम लोग को। ठीक है, सॉरी। तो रेड पेन खरीद के लाइए और उसको पूरा में कॉपी में मारिए रेड पेन, जितना फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास से लाना ही लाना है रेड पेन। जो चीज इनक्लोज करें, आइडियली तो ये होना चाहिए, हमको भी रेड मार्कर रखना चाहिए, उसको इनक्लोज कर दें, लेकिन मैं हमसे नहीं होगा, हम क्लियर कट। मैं रेड मार्कर ऐसे सूख जाता रखा रखा, आदत ही नहीं लिखते, बस फुल लिख देते हैं। ठीक, तो लेकिन आपको तो करना है ना, हमको एग्जाम तो नहीं लिखना है, लिखना आपको है। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे आसान तरीका बता दिए। ऐसे नोट उल्टा के घर पे पढ़ना बहुत कठिन है, हम खुद मानते हैं बात को। ठीक है जुनैद, हम भी तुम्हारे लाइन पे खड़े हैं, हम भी समझ रहे हैं कहानी को। ठीक, बहुत मुश्किल है नोट पढ़ना घर जाके। ठीक है, इसलिए रेड मार्कर लाइए और वो रेड पेन लाइए, उसके गोल कर दिए, क्लास नहीं, वो सबसे बेहतर है। ठीक है, और टेंशन मत लो, आज नहीं पूछेंगे हम क्वेश्चन। ठीक, अब नहीं पूछेंगे, अब उसी से पूछेंगे जो बोलेगा हाँ सर रिवाइज करके आए। ठीक है, जो बोल दिया कि हाँ सर रिवाइज करके आए, हमसे पूछे, मुझे से पूछेंगे।
ठीक, चलो, तो यहां से अब आप क्या करोगे बताओ, आर टी बाय एम तो यहां से कट गया, तो इधर बचा 3, और इधर क्या बचा बताओ, 1+5/x इंटू √8/पाई, 22/7 कर दो। ठीक है, अब दोनों तरफ से सब चीज को इक्वेट कर लो, x का वैल्यू आ जाएगा 28, सॉल्व कर लीजिएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों तरफ रूट की चीज को इक्वल कर लो, 28। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28। ठीक है ऐश्वर्या, घर पे सॉल्व करके बताना आ रहा है कि नहीं 28, ऐसे कॉपी में नहीं लिखा रहना चाहिए खाली खाली। ओके, नेक्स्ट इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पहले जेई में पूछा गया था 2003 में, एचसी वर्मा में है, उसके बाद नीट में पूछा गया, मेंस में कई बार पूछा है, मतलब ये सारे कंपटीशन का बहुत हिट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है देखो, अ थर्मली इंसुलेटेड वेसल कंटेन एन आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर मास m, एक वेसल है, ठीक है, उसमें गैस है, ऑफ मॉलिक्यूलर मास m है, डिग्री ऑफ सॉरी गामा 1.4 है, ठीक है, इफ वेसल मूविंग विथ स्पीड v स्पीड से चल रहा था वेसल और रुक गया, तो रुक गया, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, सारे गैस मॉलिक्यूल मान लो n मोल्स हैं, तो मास ऑफ गैस कितना हो गया बताओ, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, इतना मास का गैस है, तो ये सारा जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास था वो तो खत्म हो गया, चलते चलते रुक गया, वो वाला काइनेटिक एनर्जी जो इससे एसोसिएटेड है, वो वेसल के मोशन से, ठीक है, वेसल चल रहा है तो मॉलिक्यूल भी तो चल रहा है, ठीक है, जो रुका तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी इसके टेम्परेचर को बढ़ा देगा, दैट इज NCV डेल्टा T, यही पूछा है, व्हाट इज फाइंड इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। हाँ, तो थर्मली इंसुलेटेड है, बाहर बाहर से हीट नहीं आ रहा है, नहीं नहीं एडियामेटिक में नहीं बोल सकते हैं इसको, देखो थर्मली इंसुलेटेड है, Q0 है, रिजिड कंटेनर है W, ठीक है, लेकिन Q0 है, लेकिन तब उस हिसाब से तो डेल्टा U भी 0 होना चाहिए, लेकिन Q नहीं है, लेकिन एक जो काइनेटिक एनर्जी ये है वो कहां जाएगा फिर, वो तो कहीं ना कहीं यूज होगा, तो वो किसमें यूज होगा, इसका टेम्परेचर को बढ़ाने में, एनसीवी डेल्टा, मतलब यहां डेल्टा यू हो रहा है, बढ़ रहा है, वी उसका मॉलिक्यूल का ये वाला मोशन को, जो जो वेसल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, बस यहां से क्या कर देंगे, एन R/γ-1 डेल्टा टी, हाफ NmV², बस n तो कट कर दो और यहां से सॉल्व कर लो, डेल्टा टी आपको मिल जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू mv² बाय क्या होगा बताओ, 2R⁻⁻1, ठीक है, ठीक है, डन, और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्लियर है इतना 5 तक का सॉल्यूशन, ओके,
चलिए लास्ट क्वेश्चन। N1 and N2 moles of two gas having degree of freedom F1 and F2 at temperature T1 and T2 are mixed. दो गैस को मिक्स किए, ठीक है। फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर गिवन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कहीं एनर्जी का लॉस नहीं है। इसका मतलब जो दोनों कंपोनेंट का इंटरनल एनर्जी मिलकर क्या हो जाएगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा। दोनों का मिला दो तो मिलकर क्या हो जाएगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी। एक का इंटरनल एनर्जी क्या लिखेंगे, N1 CV1T, एक का N1 प्लस N2 CV मिक्स T। यही T पूछा है, यही T पूछा है। तो T का वैल्यू क्या लिखेंगे, N1 CV1 प्लस N2 CV, अच्छा T1 T2 भी तो है। T इक्वल टू क्या मिला, N1 CV1 T1 प्लस N2 CV, ये एक जनरल हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, बाय N1 प्लस N2 इंटू CV मिक्स, है ना। अब पुट करना शुरू करो, ठीक है। N1 एक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, F1 R/2 T1, N2 F2 R/2 T2 बाय N1 प्लस N2। और CV मिक्स का क्या फार्मूला होता है, N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाय N1 प्लस N2। बस ये कट कर दो, ये 2 2 2 2 कट हो गया, R R R सब जगह से कट हो गया। तो क्या होगा, T इक्वल टू N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 बाय N1 F1 प्लस N2। यस, एडियाबेटिक हीट एक्सचेंज जीरो है, एडियाबेटिक का भी कोई सीन ही नहीं है। एडियाबेटिक में तो एक्सपेंशन भी तो होता है, वॉल्यूम वगैरह चेंज होता है, यहाँ वॉल्यूम वगैरह कहाँ चेंज हुआ, कुछ तो हुआ ही नहीं, ठीक है। रिजिड कंटेनर है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो जब भी एडियाबेटिक रिजिड कंटेनर है, जब भी एडियाबेटिक रिजिड कंटेनर की बात होगी, रिजिड मतलब वो एक्सपैंड नहीं कर सकता है, वर्क जीरो। एडियाबेटिक है मतलब क्यू जीरो, इसका मतलब डेल्टा यू क्या होगा, यू फाइनल इक्वल टू यू इनिशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत प्रॉब्लम बनाने में काम आता है। किसमें, नंबर 5 में, हाँ लिखा रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कुछ है तो एज्यूम करना ही पड़ेगा, रिजिड एडियाबेटिक, ठीक है। जेई मेन में क्वेश्चन का स्टेटमेंट में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी रहता है, लेकिन जेई में जब एडवांस का क्वेश्चन देखोगे, जेई का क्वेश्चन उसमें क्रिस्टल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी एक होमवर्क देते हैं इस पे करने को, या हम बता देते हैं एक क्वेश्चन को इस पे, ठीक है। वो क्वेश्चन इरोडोब में भी है और हर बुक में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन अभी हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक।